हाँ आती है। सबसे पहले 100 रथ, इसके बाद 90 रथ, फिर 80 रथ, 70 रथ, 60 रथ, 50 रथ, 40 रथ, 30 रथ, 20 रथ और फिर महाराज 10। अब इनके नाम और बता रहे हैं, सही नहीं है क्या? रथों की गिनती करके आया 30 रथ और 40 रथ, बारात में जाकर रथों की गिनती करके आया। अच्छा। अरे पंडा जी, ना तुमसे सूर्यवंश की वंशावली आवे, ना तुम पे ब्राह्मण वंश की। ब्राह्मण वंश की तो आवे भैया, आवे ब्राह्मण हाँ। वंश की। ब्राह्मण कहाँ से उत्पन्न हुए? हाँ, ये तो आती है। तो ठीक है, सुनाओ। अगर सुन लो फिर। देखो भैया, सुनो भैया। एक बार ब्रह्मा जी अपने कबाड़ खाने में बैठे हुए थे। तेरी बुद्धि खराब हो गई है। क्यों? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठते हैं, कबाड़ खाने में नहीं बैठते। हाँ, ब्रह्म लोग उस कबाड़ खाना ही तो कहते हैं उसे। किसी की मुंडी बन रही, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का, ये सब कबाड़ खाना। ठीक है। तो भैया क्या हुआ, एक बार ब्रह्मा जी के कान में खुजली हुई। खुजली होने से उनका एक बार उखड़ गया। उखड़ गया तो उखड़ ब्राह्मण पैदा हुआ। उन्होंने उस बार के लिए तो 2 टुकड़े कर दिए, तो दुबेजी पैदा हो गए। फिर उन्होंने उस बाल के 3 टुकड़े किए, तो तिवारी जी कड़ भागी। गुस्सा आ गई तो 4 टुकड़े कर दे, तो भैया चौबे जी भगया। फिर बाल के उन्होंने 5 टुकड़े करे, सो पाठक जी तैयार हो गए। उनको गुस्सा आया तो उन्होंने जमीन में गाड़ दिया। जमीन में गाड़ दिया सो गोड़ पैदा हो गए। जब उनको उखाड़ा सो उखड़ ब्राह्मण पैदा हो गए। गुस्साए तो ने बालों को मसल दिया, सो मिश्रा जी तैयार। भैया यही तो वंशावली है भैया, गड़बड़ हो तो बताओ। इससे ये पूछो कि उखड़ ब्राह्मण कौन होते हैं, पूछो पहले इससे। पूछो जी। ऐसा है भैया पंडा जी, हाँ, यहाँ के ब्राह्मण बहुत सज्जन और बहुत सरल है। हाँ। सरल स्वभाव, नम्र स्वभाव है उनका। अच्छा। जहाँ पर परशुराम जैसे ब्राह्मण हो ना, वहाँ मत सुनाना इस वंशावली को। तो भैया बहुत सुनो, मारेगा। एक बात बताऊं। एक बार गंगा जी में बाढ़ आई ना, तो हमारी कुटिया में पानी जाने लगा। आप सभी लोग उसको हमें निकालने के लिए आए, तो हमारी जो किताब है कोई ले गया। तो ये क्यों नहीं कहते हो कि हमारी वंशावली चोरी हो गई? जो भी सुनाएगा वही चोर है, और क्या है। अच्छा, मतलब जो वंशावली सुनाएगा वो तुम्हारा चोर वही चोर कहलाएगा। माना जाएगा। ये कोई अच्छी बात नहीं। उसी में सब लिखा था। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनाओ। मुनिराज, ये तो कल बीन रहा था कंडा, आज बन के आ गया पंडा। इसको वंशावली नहीं आती है। मैं आपको सूक्ष्म रूप में आपको वंशावली सुना रहा हूं प्रभु। उसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर देना, और आगे के लिए जो भी नाम है मुझे आप अंकित करा देना, ताकि आने वाले समय में वो काम आए। एक बार बड़े प्रेम से सभी श्रद्धालु महान भाव भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे, ताकि आपकी आवाज देवमंडल में पहुंचे, देवताओं को भी विदित हो जाए कि भगवान के भक्त भगवान की लीला देख रहे हैं, भगवान के नाम का जयकारा लगा रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद। आप लोगों को देखने से ये महसूस हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग लीला को बड़ी सावधानी से देख रहे हैं। यदि आप लोगों का ध्यान इधर उधर होता तो आप लोग हाथ नहीं उठाते। इसलिए आप बड़े प्रेम से लीला को श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप बड़े धन्य हैं। सूर्यवंश की वंशावली सुनने से धन धान की वृद्धि होती है, घर परिवार में वृद्धि होती है। सूर्यवंश की वंशावली इस प्रकार से है। पार ब्रह्मम प्रसुतम भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए कमल, कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जब कमल से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने कमल की डंडी को पकड़ करके थाह लेनी चाहिए कि ये कमल कहां से उत्पन्न है। हजारों वर्ष ब्रह्मा जी कमल की डंडी को पकड़ करके भ्रमण करते रहे, लेकिन उनको थाह नहीं मिली। जब थाह नहीं मिली तो अंत में हार मान के ब्रह्मा जी कमल के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए कहा कि हमें तुम्हें इसलिए जन्म दिया है कि तुम्हें सृष्टि का निर्माण करना है। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की आज्ञा के अनुसार सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया। तो प्रथम पुत्र पैदा किए उन्होंने मरीचि। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के हुए आदित्य, आदित्य के हुए विश्वंज्ञा, विश्वंज्ञा के हुए श्रद्धादेव, श्रद्धादेव के हुए बाक्षु, बाक्षु के हुए बुभुक्षी, बुभुक्षी के हुए पुरंजय, पुरंजना के हुए अनैना,
अनैना के हुए विश्वरंदी, विश्वरंदी के हुए चंद्र, चंद्र के हुए विनाश, विनाश के हुए शाबाश, शाबाश के हुए भागीरथ, जिन्होंने की हजारों वर्ष ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या की। उनके पुत्र हुए हरित, हरित के हुए चंप, चंप के हुए सुदेव, सुदेव के हुए विजय, विजय के हुए ब्रक, ब्रक के हुए बाहुक, बाहुक के हुए राजा सगर। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्व निकला, उन्होंने संसार पे अपनी विजय पताका फहरानी चाहिए। यज्ञ का अश्व आगे आगे जा रहा है, राजा सगर के 60,000 पुत्र जो हैं पीछे पीछे जा रहे हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का यह नियम था कि नित्य नया कुआं खोद करके वो पानी पिया करते थे। जब इस पृथ्वी के ऊपर अनेकों छेद होने लग गए तो माता वसुंधरा घबरा गई, बेचैन होकर के देवराज इंद्र के पास में पहुंची कि हे देवराज इंद्र, मेरी छाती पर अनेकों छेद होते जा रहे हैं, आप कोई उपाय करें, नहीं तो मैं तो रसातल की नहीं चली जाऊंगा। देवताओं के राजा इंद्र ने माता वसुंधरा के लिए ढाढ़स बंधवाया, सांत्वना दिलाई कि माता आप चिंता ना करें, जिस प्रकार से आपका दुख दूर होगा मैं साहस वही कार्य करने के लिए तैयार हूं। देवराज इंद्र ने बालक का रूप धारण करके और उस अश्व को जो है रात्रि के समय चुरा करके ले जाकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र जागृत अवस्था में होते हैं, घोड़े को ना देख करके बड़े बेचैन हो जाते हैं। चारों दिशाओं में उन्होंने घोड़ा को ढूंढा, लेकिन घोड़ा कहीं नजर नहीं आया। यह सूचना राजा सगर के पास में पहुंची कि यज्ञ का अश्व नहीं मिल रहा है। राजा सगर को बड़ा ही क्रोध आया कि मेरे 60,000 पुत्र हैं, किसी काम के नहीं है, घोड़ा पृथ्वी खा गई या आसमान उड़ा ले गया, घोड़े की तलाश करो। राजा सगर की आज्ञा मान करके राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खोदना शुरू किया नाखूनों से। पृथ्वी को खोदते खोदते वो पाताल में कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। कपिल मुनि के आश्रम पर जाकर के उन्होंने देखा कि अश्व जो है एक वृक्ष के नीचे बंधा हुआ है और कपिल मुनि समाधिस्थ हैं। उन्होंने पूछा ना कछा और उस आश्रम की तोड़फाड़ उन्होंने शुरू कर दी, ये सोच करके कि ये पाखंडी ऋषि हमारे यश को चुरा करके यहां पर बांध करके तपस्या में बैठ ढोंग कर रहा है। उन्होंने आश्रम को तोड़फाड़ना शुरू किया। कपिल मुनि की समाधि खुली, आश्रम को टूटा हुआ देख करके बड़े ही क्रोधित हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उन्होंने भस्म कर दिया। उनके पुत्र हुए अंशुमान के हुए असमंजस के हुए दिलीप, दिलीप के हुए भागीरथ। भागीरथ ने हजारों वर्ष ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोल पुत्र क्या चाहते हो? बोले मेरे पुरखे जो हैं राजा सगर के 60,000 पुत्र जो हैं कपिल मुनि की आश्रम पर भस्म हो गए हैं, मैं उनका तरन तारण करने के लिए पृथ्वी के ऊपर गंगा जी को ले जाना चाहता हूं। पिता में ब्रह्मा ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं पृथ्वी के ऊपर गंगा जी को तो छोड़ दूंगा, लेकिन गंगा जी के बेग को संभालेगा कौन? भागीरथ ने कहा प्रभु आप ही कोई उपाय बताएं। ब्रह्मा ने कहा कि तुम ऐसा करो, गंगा जी के बेग को कोई नहीं संभाल सकता है, तुम भगवान शंकर की तपस्या करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को मान करके भागीरथ ने भगवान शंकर की अखंड तपस्या की। हजारों वर्ष होने के बाद में भगवान शंकर प्रकट हो गए। भागीरथ से कहने लगे बोल पुत्र क्या चाहता है? बोले प्रभु मैं अपने पुरखों का तरन तारण करने के लिए पृथ्वी के ऊपर गंगा जी को ले जाना चाहता हूं, आप ऐसा करें गंगा जी के बेग को संभाल लें, इसलिए मैं आपकी तपस्या कर रहा था। भगवान शंकर ने कहा कि जाओ पिता में ब्रह्मा से कह दो वो कि कमंडल से गंगा जी को छोड़ दो। भागीरथ ब्रह्मा जी के पास में गए, उन्होंने अनुरोध किया कि हे पिता में आप अपने कर कमंडल से गंगा जी को पृथ्वी की ऊपर छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ा। पूर्ण वेग से गंगा जी पृथ्वी की ओर भरभराती हुई चली आ रही थी। भगवान शंकर ने देखा कि पूर्ण वेग से
गंगा पृथ्वी के ऊपर समाहित हो रही है, उन्होंने अपनी जटाओं को खोल दिया और गंगा जी भगवान शंकर की जटाओं में उलझ गई, वहीं पर भ्रमण करती रही। जब कहीं रास्ता नहीं मिला तो भगवान शंकर ने अपनी एक जटा को छोड़ा और पृथ्वी के ऊपर छोड़ दिया, जो भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शंकर ने दूसरी जटाओं को खोला और पाताल में छोड़ दिया। भगवान शंकर ने तीसरी जटाओं को छोड़ा, जो कि पाताली गंगा, आकाशीय गंगा, कर्मनाशिक गंगा। तो इसलिए गंगा जी का प्रकट वहां से हुआ है। भागीरथ की हुई, सुत की हुई, नाव की सिंधुदीप की आयु ऋतपर्ण के सुदांश के आसांग के नारी कवच इनका नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि ऋषि परशुराम जी जिस समय क्षत्रियों को मारते हुए खोजते हुए चले आ रहे थे, तो इन्होंने देखा कि ऋषि परशुराम जी क्षत्रियों को खोजते हुए मारते हुए चले आ रहे हैं, तो इन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए स्त्री का वेश बना करके नारियों की झुंड में छुप गए थे। तब से उनका एक नाम नारी कवच पड़ गया। नारी कवच के हुए ऐड के हुए खटवांग के हुए दीर्घबाहु के दीर्घबाहु के हुए अज और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, जो इस समय अयोध्या में राज कर रहे हैं। इसके बाद में आप 4 नाम इसी वंशावली में और लिख लीजिए। श्री रामचंद्र, श्री लक्ष्मण कुमार, भरतलाल और श्री शत्रुसूदन लाल, 4 नाम और इसमें लिख लें आप। हरस चले मुनि वृंदे सहाय, बेगी विदेह नगर नीराया। तेरा भजन करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तेरा भजन करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मुझे मौत भी जो आए तेरी शरण में आए। तेरा भजन करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तेरा भजन करते करते मेरी उम्र बीत जाए। कौशिकी कहा मोर मन माना, रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। श्री राम, ये विदेहरा जी का बगीचा है। इस समय पर यहीं पर मुकाम दिया जाए, यहीं रुका जाए। जैसी आज्ञा।